हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है निवेदिता। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिज़िक्स का है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो फिज़िक्स मतलब क्या और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिर उसके बाद यूनिट्स पे हम आएंगे, यूनिट्स व्हाट इज़ यूनिट एंड देन देयर प्रॉपर्टी, देन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स एंड देन टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कौन से प्रकार के यूनिट होते हैं, और उसके बाद यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशंस क्या होते हैं। सो सबसे पहले फिजिक्स मतलब क्या। सो फिजिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटीज़। सो जैसे भी क्वांटिटीज़ आती है हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो टू शॉप एंड आई बाय सम 1 kg ऑफ शुगर, अगर मैंने वो दुकानदार को सिर्फ इतना ही बताया, शॉपकीपर को सिर्फ इतना ही बताया कि मुझे 1 शुगर देना, व्हाट डज दैट मीन? 1 शुगर मतलब क्या? एक पैकेट, 1 किलो या फिर 1 ग्राम। 1 ग्राम शुगर इज लाइक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, करेक्ट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 1 किलो शुगर देना। सो दैट किलो इज नथिंग बट द किलोग्राम। सो व्हाट हैव आई टोल्ड दैट पर्सन? द क्वांटिटी ऑफ शुगर विच आई वॉन्ट अलॉन्ग विद इट्स यूनिट। सो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोज़ में से बोला है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विदाउट देयर यूनिट्स आर मीनिंगलेस। सो वही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स कम टू फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी, किसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़? जो क्वांटिटीज़ फिजिक्स में हम बहुत तरीकों से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, करेक्ट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। सो स्पेसिफिकली विच लॉज वी आर टॉकिंग अबाउट? न्यूटन्स लॉज, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर फिजिक्स के लॉज अगर कोई क्वांटिटी ओबे करती है, सो दैट क्वांटिटी वी कॉल इट एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ लेट्स कम टू लाइक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके क्या है? यूनिट्स है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट। यूनिट किसको बोलेंगे हम? सो अगर यूनिट की डेफिनेशन पूछी जाती है, सो यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसको मेजर कर रहे हैं हम? ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे शॉपकीपर के पास अगर मैं गई, उसको बोला कि सिर्फ 1 शुगर देना, विच डजेंट हैव एनी मीनिंग एज सच, बट whenever आई एम सेइंग कि 1 kg ऑफ शुगर देना, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, करेक्ट। सो 1 किलो वो ऐसे प्रॉपरली मेजर करके मुझे शुगर देगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट 1 kg? इट इज़ अ वेट ऑफ शुगर। तो कितना वेट बोला मैंने उसको? 1, बट उसके साथ क्या लिया? यूनिट भी लिया, kg, राइट। और भी तरीके हैं यूनिट रिप्रेजेंट करने के, कि कभी कभी हम किलो के जगह पे ग्राम वगैरह भी यूज़ करते हैं, राइट, ग्राम। या फिर अगर आप सोना खरीदने जाते हो, तो अभी दिवाली भी बहुत अच्छे से आ रही है, तो बहुत सारे लोग सोने की शॉपिंग करने जाएंगे, करेक्ट। तो वहाँ पे भी आप छोटे से ग्राम, और अगर बहुत सारे पैसे हो गए आपके पास तो वो तोले के ऊपर, राइट। सो फिर ऐसे लगता है कि लाइक यूनिट्स है, उसकी सिस्टम्स भी होती है अलग अलग। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक मतलब किलोग्राम में अगर वेट मेजर किया जाता है, किलोग्राम में वेट अगर मेजर किया जाता है, तो वो सिर्फ किलोग्राम यूनिट यूज़ करना, ये ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, राइट। बेसिकली वाई यूनिट्स एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ आर कन्वीनियंस, राइट। सो अगर रोज़ के रोज़ अगर ट्रांजैक्शन करने हैं, तो वहाँ पे आपको यूनिट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से वेट का जो यूनिट है वो kg भी हो सकता है, वो ग्राम भी हो सकता है, वो तोला भी हो सकता है, करेक्ट। बट इसीलिए इसके बेसिस के ऊपर अलग अलग सिस्टम्स आती है यूनिट की। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यूनिट की सिस्टम क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो जैसे पहला अगर सिस्टम मैंने लिखा तो वो होता है CGS, सेकेंड MKS, थर्ड FPS and last is SI. Alright, let's understand the meaning of these systems one by one. CGS मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर, फिर ग्राम, और उसके बाद सेकेंड। MKS का मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। देन FPS is फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फिर SI इज सिस्टम इंटरनेशनल,
चलो ये तो हमने फुल फॉर्म जान लिया, अब इसका मीनिंग जानते हैं। सो CGS मतलब ये क्या है, किस किस चीज़ का यूनिट है? CGS मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो सेंटीमीटर किसका यूनिट हुआ? लेंथ का, करेक्ट। ग्राम किसका यूनिट हुआ? मास का। और उसके बाद सेकेंड है वो किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का। ऑलराइट, तो ये जो सिस्टम हालांकि बदल गए, बट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, उनके भी यूनिट बदल गए। क्वांटिटीज़ वही रखे हमने, खाली उसके यूनिट्स बदले, करेक्ट। सो MK सिस्टम जब आता है तो हम मीटर में बात करते हैं लेंथ के लिए, फिर मास जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड में। तो जैसे फुट, पाउंड और सेकेंड का सिस्टम आता है तो लेंथ है वो फुट में मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में अगर कारपेट डालना है तो वो जो कारपेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इतना फुट है, उतना फुट है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मेजर करेंगे, राइट। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज लेंथ, मेजर लेंथ इन अ सर्टन यूनिट, बट व्हेन यू आर स्टडिंग फिजिक्स, मान लो अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना है और अगर आपने फिजिक्स इंडिया में लोकल यूनिट्स के लैंग्वेज में सीखा तो वो फॉरेन कंट्री में जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। सो इसीलिए हमारे पास एक सिस्टम आता है विच इज़ कॉल्ड एज SI सिस्टम। उसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे कि अगर मास का SI यूनिट किलोग्राम है तो वो इंडिया में वही रहेगा और US में भी वो वही होने वाला है, करेक्ट। सो इसीलिए अगर जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम कौन से यूनिट्स यूज़ करेंगे? SI यूनिट, करेक्ट। सो जब भी ये आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सबके सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो किस यूनिट में होनी चाहिए? SI में। जिस यूनिट में हम क्या करते हैं, लेंथ है वो मीटर में यूज करते हैं, मेजर करते हैं, फिर मास है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम है वो सेकेंड में मेजर करते हैं, करेक्ट। आपने एक बहुत अच्छे से चीज़ नोट की होगी, हालांकि वो CGS सिस्टम हो, MKS हो या फिर FPS हो, टाइम का यूनिट सेम है, सेकेंड। क्यों ऐसा? मिली सेकेंड क्यों नहीं? माइक्रो सेकेंड क्यों नहीं? बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में घड़ी है, राइट, और हमारे घर में भी बहुत घड़ी होती है। तो एक सेकेंड का जो सिग्निफिकेंस है, उसका मीनिंग है, आवर ब्रेन कैन मेक सेंस ऑफ इट, बट मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आवर ब्रेन कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट। सो हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते आना चाहिए, राइट। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन ब्रेन। यू लाइक कोई किसी को भी ऐसे फिजिसिस्ट या फिर साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, करेक्ट। अगर टाइम आप किसी को भी पूछो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनस व्हाट पोस्ट, उसको बताते आना चाहिए, करेक्ट। सो इसीलिए सेकेंड जो है वो हर सिस्टम में टाइम का यूनिट वही है, सेम है, ऑलराइट। सो ये हमने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर हम अभी आगे जाते हैं, यूनिट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओके। कौन सा ऐसा, मतलब कोई भी अगर मैंने लिया तो उसको मैं प्रॉपर्टी है वो यूनिट की, ये किस बेसिस पे बता सकती हूँ? सो लिस्ट आउट प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सो यूनिट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कन्वीनियंट, यूनिट हैज़ टू बी कन्वीनियंट। देन सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, then it has to be reproducible, unit has to be reproducible, and the fourth is it shouldn't change with time and space. So let's understand ये क्या है। सो सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए? कन्वीनियंट, मतलब अगर मैं यूनिट बोल सकती हूँ तो मेरे मम्मी पापा ने भी वो यूनिट बोलते आना चाहिए, उनको दादा दादी को भी बोलते आना चाहिए। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड हर किसी को वो यूनिट यूज़ करते आना चाहिए। सो इट हैज़ टू बी कन्वीनियंट टू यूज़, राइट। देन इट शुड बी विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कुछ सेंटीमीटर्स बोल रही हूँ या फिर कुछ अलग उसका प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, यूज़ उसका अलग कर रही हूँ, तो इट शुडंट बी देयर। वो कैसे होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, एक जगह, हर एक जगह पे वो सिमिलर होना चाहिए। इट हैज़ टू बी रिप्रोड्यूसिबल। इफ़ आई एम मेजरिंग अ लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो अगली बार जब मैं उसके बारे में बात करने जाऊँगी तो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम यूनिट। जैसे न्यूमेरिकल में आप स्पेशली वो देखोगे कि अगर SI सिस्टम में ही आप सबके सब यूनिट्स अगर लेके आओगे तो न्यूमेरिकल के कैलकुलेशंस करते वक्त आपको वो यूनिट्स जो है वो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो SI सिस्टम में ही मिलने वाला है। बट इन केस अगर आपका एक कन्वर्जन करना रह गया,
ये CGS में आपने अगर रखा तो आपका जो आंसर आने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। तो बेसिकली वो कैसे होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड स्पेस। अगर आज आके मैंने मेजरमेंट लिए तो वो कल बदलने नहीं चाहिए, करेक्ट, अनलेस कहा वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को डैमेज हुआ हो, ऑलराइट, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऑल्सो स्पेस के जगह पे अगर मान लो 1 kg शुगर मैं यहाँ पे पुणे में खरीदती हूँ तो वही 1 kg शुगर मुंबई में जाके कम नहीं होनी चाहिए या फिर बढ़नी भी नहीं चाहिए। ओके, सो यूनिट ऐसा होता है जो टाइम या स्पेस के साथ नहीं बदलेगा, राइट। तो ये हुए यूनिट्स की प्रॉपर्टीज। हम अभी जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। तो जैसे 12th के बच्चों ने अपने 11th में ही पढ़ा हो, या 11th के बच्चे अभी आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है आपके चैप्टर का, फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि उनके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो ओवरऑल फिजिक्स के बुक में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड टाइप इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग फर्स्ट। फंडामेंटल मतलब क्या, सबसे बेसिक, जो किसी भी और यूनिट से डिराइव नहीं हुई। So basically such quantities are independent of any other quantity, alright, and what are derived units? You need to use fundamental quantities to derive such units, such quantities. So ऐसी quantities जो fundamental quantities से derive की जाती है उनको क्या बोलते हैं, derived quantities. So let's understand with the example. So basically there are 7 fundamental quantities. Total कितने हैं, 7 fundamental quantities. ऑलराइट, कौन से? पहला है मास, फिर सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ current, and last is amount of substance. इसके आगे मैं उनके यूनिट्स लिखते जाती हूँ, और कौन सी यूनिट्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, SI यूनिट्स, ठीक है। मास का SI यूनिट क्या है, kg, सिंबल लिखा है मैंने यहाँ पे। लेंथ जो मेजर करते हैं SI यूनिट में उसका यूनिट है मीटर। फिर टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में जिसका सिंबल है S, और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, सिंबल इज K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला में, सिंबल इज कैपिटल C स्मॉल d CD। देन करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, सिंबल इज कैपिटल A। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में, ये पूरा उसका नाम हुआ, और उसका सिंबल है वो MOL। तो kg मतलब किलोग्राम, M मीटर के लिए है, S सेकेंड के लिए कैपिटल K केल्विन के लिए, CD कैंडेला के लिए कैपिटल A एम्पियर के लिए, और MOL इज फॉर मोल। तो ये क्या है अपनी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब जब मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव करने जाऊंगी तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करना है, राइट। सो ये ऐसी क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने लिस्ट की है कि जिनको हमें अगर कैलकुलेशंस में लिए हमने तो ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करेगी, ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, ओके। सो ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करेगी। बट जब भी डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ हम जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने के लिए। सो लेट्स टेक एग्जांपल, स्पीड, ऑलराइट। तो स्पीड आपको सबको पता है, मतलब साइकिल, गाड़ी, ये सब तो आप चलाते होंगे, करेक्ट, या फिर नहीं चलाओगे तो कहीं तो बैठे तो होंगे, राइट। सो स्पीड जो है उसका सिंबल है V। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस लिया और उसको टाइम से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, स्पीड।
सो स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? बिकॉज डिस्टेंस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर, करेक्ट। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकेंड, जो यहाँ पे है कि नहीं, करेक्ट। सो आई कैन गेट यूनिट ऑफ v एज मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन डिराइव देयर यूनिट्स ऑल्सो। कैसे डिराइव किया हमने यूनिट्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स यूज किए और उन्हीं यूनिट्स को हमने फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया, करेक्ट। सो जैसे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, देयरफॉर यूनिट ऑफ स्पीड is meter per second. So that's how we have understood the difference between fundamental quantities and derived quantities. All right. So ये भी पार्ट हमने कवर किया और उनके यूनिट्स भी कवर किया. Now let's understand types of unit. जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो क्या था? System of unit. टाइप्स ऑफ यूनिट. सो बेसिकली यूनिट है वो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला टाइप जो है वो बेसिक यूनिट्स एंड सेकंड इज सप्लीमेंटरी यूनिट्स. ऑलराइट, तो बेसिक यूनिट्स मतलब क्या? अभी जो थोड़ी देर पहले हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो डिराइव किए वो हुए बेसिक यूनिट्स, राइट. 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स है वो हमारे क्या हुए? बेसिक यूनिट्स. और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या आते हैं? वो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका है सॉलिड एंगल एंड दूसरा प्लेन एंगल. ओके, जो सॉलिड एंगल है वो हमको 3 डायमेंशनल मेजरमेंट में मदद करता है. 3 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड ऑब्वियसली प्लेन एंगल इज 2 डायमेंशनल मेजरमेंट. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इवन फर्दर इन डिटेल. तो प्लेन एंगल है. प्लेन मतलब क्या हुआ? व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज 2 डायमेंशनल? बिकॉज अगर आपका अगर टेक्स्ट बुक हो या फिर नोटबुक हो, उसकी अगर जो फ्रंट साइड है वो क्या हुई? प्लेन. इवन द बोर्ड विच यू आर लाइक सीइंग हियर दैट इज 2 डायमेंशनल, करेक्ट. बट द रूम इन विच आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज 3 डायमेंशनल बिकॉज इट हैज़ रेस्ट ऑफ द डायमेंशंस. सी, जब मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो मैं एक ही डायरेक्शन में या फिर सर्टन डायरेक्शन में मूव करूँगी बोर्ड पे, करेक्ट. बट एक डायमेंशन उसकी रेस्ट्रिक्टेड है. आई कैन नॉट यूज इट लाइक अ 3D बोर्ड. और जहाँ पे अभी आजकल के जो मूवीज़ है वो 3D मूवीज़ है, राइट. सो अगर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो ही जाएंगे. तो यहाँ पे जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो अगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स मुझे जानने हैं तो मुझे ये दो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम इवन डीपर. सबसे पहले जो सिंपल है वो क्या है? अपना प्लेन एंगल, जो हम डिनोट करते हैं डी थीटा से. मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ आपके सामने. ओके, सो जो प्लेन एंगल है उसका फॉर्मूला है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर. तो ज्योमेट्री में सबने सीखा होगा ये, करेक्ट. जो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, व्हाट इज दिस? आर्क ऑफ द सर्कल. अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा. तो अगर ये रेडियस है, दोनों के दोनों रेडियस अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं सर्कल के सर्कमफरेंस पे, तो व्हाट डू आई गेट? आर्क. जो कौन सी आर्क मैंने दिखाई है यहाँ पे? डी एस. व्हाट इज डी थीटा? एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, राइट. एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो फॉर्मूला मुझे क्या मिला? डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर. तो ऐसे समझ लो इसको कि आपका जो 2 डायमेंशन है, पिज्ज़ा खाते हो सब लोग, बहुत पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है. तो उसका जो स्लाइस है वो कैसे दिखता है? इसी की तरह दिखता है, करेक्ट.
सो छोटा सा ऐसा एंगल बीच में और उसके सामने जो आपको ऐसे सर्कुलर दिखेगा, व्हाट इज दैट? आर्क. ऑलराइट, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज d theta and not just theta? Because d represents infinitesimally small change. What is d? Infinitesimally small change. तो जहाँ पे यहाँ पे जो एंगल है वो कैसे बहुत छोटा है, करेक्ट? ये तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है डायग्राम, बट एक्चुअल में हम छोटे से छोटा अगर एंगल मुझे मेजर करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? प्लेन एंगल का फॉर्मूला. तो मतलब ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने छोड़ी नहीं है कि जिसको हम मेजर नहीं कर पाते. ओके, बहुत छोटे से छोटी क्वांटिटी भी हम मेजर कर सकते. तो उसी को मेजर करने के लिए ये हमने मेथड यूज़ किया है, विच इज़ प्लेन एंगल. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट, विच इज़ सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल कैसा है? इट इज़ 3 डायमेंशनल, करेक्ट? तो 3 डायमेंशनल जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम दी है, बट उसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सब लोग पोहा तो खाते हैं, राइट? तो पोहे के साथ साथ जब नींबू दिया जाता है तो मम्मी आपके से आप पूरा का पूरा नींबू लेके आती है कि आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट? उसको काट के देती है, राइट? सो कैसे जनरली काटा जाता है? जैसे महाराष्ट्रियन घरों में जब पोहा खाया जाता है तो उसको वो नींबू को हाफ किया, हाफ का और हाफ किया, और उस हाफ का और हाफ किया, तो आपको क्या नजर आएगा? एक ऐसे ट्रायंगुलर सेक्शन जो कैसे है? ऐसे पॉइंटेड है, करेक्ट? और उसमें अगर छोटी सी ऐसे सीड आ जाती है तो बहुत मतलब इरिटेट होता है, करेक्ट? उसको निकाल दो, फेंक दो, और फिर नींबू चला लो अपने पोहे के ऊपर और मस्त करके खा लो, राइट? राइट, मुंह में पानी आ गया मेरे. हाँ, एनीवेज, ठीक है. तो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? दैट इज नथिंग बट द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉलिड एंगल, जिसको हम डिनोट कैसे किससे करते हैं? d ओमेगा से. व्हाट इज द सिंबल रिप्रेजेंट्स? ओमेगा. Okay, again why d? Because of the infinitesimally small change. Alright, so उसका फॉर्मूला क्या है? d ओमेगा इज इक्वल टू da अपॉन r स्क्वायर. राइट, पहले क्या था? वो नींबू स्फेरिकल था, करेक्ट? तो स्फेरिकल था तो कुछ तो साइज था नींबू का. आपने देखा होगा कि कुछ नींबू बाजार में छोटे छोटे आते हैं, कुछ नींबू बड़े बड़े आते हैं. ऑलराइट, अगर जितना नींबू छोटा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जितना नींबू ज़्यादा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये जो रेडियस के ऊपर ये एंगल डिपेंडेंट है, बट उसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आर स्क्वायर के ऊपर. वाई आर स्क्वायर? बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल. इट इज 3 डायमेंशनल, दैट्स वाई देयर इज आर स्क्वायर. नाउ डी ए, व्हाट इज डी ए? इट इज अ स्मॉल चेंज इन एरिया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एरिया. आप सोच रहे होंगे अब एरिया कहाँ से आया? वो देखो कि आपकी जब वो नींबू है, वो नींबू का जो पीले कलर का पिल होता है, उसका आउटर कवर, करेक्ट? वो जितना नींबू छोटा उतना वो छोटा, करेक्ट? जितना नींबू बड़ा उतना वो बड़ा. ऑलराइट, सो वो क्या हुआ? उसका एरिया. तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे? एरिया. इमेज देखो उसका कि कितना है और उसको रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करो. तो वो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? d ओमेगा. ऑलराइट, सो दिस d ओमेगा इज नथिंग बट द एंगल, सॉलिड एंगल. अब इसके SI यूनिट के बारे में तो बात कर रही होगी, बिकॉज ये जो प्लेन एंगल है वो क्या है? वो है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट है वो क्या हुआ? सप्लीमेंटरी यूनिट. तो प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है वो है रेडियल. क्या है वो? रेडियल. और जो सॉलिड एंगल है उसका SI यूनिट है स्टेरेडियन. राइट, उसका SI यूनिट है स्टेरेडियन. उसका सिंबल के बारे में RAD, small RAD is radian and SR is for steradian. Alright, तो हमने यूनिट्स के टाइप के बारे में बात की. अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशंस क्या क्या यूज़ करते हैं. सो जब भी आप यूनिट्स लिखोगे एग्जाम में, उसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपने कुछ भी ऐसे लिख दिया नहीं चलेगा. राइट, व्हाट वी आर स्टडिंग एग्जैक्टली? साइंस. साइंस में रूल्स होते हैं एंड यू नीड टू फॉलो द रूल. ऑलराइट, तो जैसे अगर गाड़ी चलाई और सिग्नल तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? रिसीट आ जाती है ना घर पे, राइट? मैसेज आ जाता है, सिग्नल तोड़ा है आपने, इतना इतना फाइन भरना है, राइट? तो नहीं चलता. रूल्स आर रूल्स, राइट? सो इसलिए यहाँ पे हमको रूल्स फॉलो करने हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फाइनली कन्वेंशंस. सो सबसे पहला कन्वेंशन हमको क्या करना है? यूनिट्स के लिए सिंबल यूज़ करने हैं. क्या करने हैं? यूनिट्स को सिंबल यूज़ करने हैं. सो जब भी हम सिंबल के बारे में बात करते हैं तो अगर मीटर है
करेक्ट। सो मीटर की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, स्मॉल m। सेकेंड है तो सेकेंड की जगह पे क्या यूज़ करूँगी, स्मॉल s। ऑलराइट। और अगर किसी व्यक्ति का नाम है, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, उसके जगह पे क्या करूँगी, कैपिटल N। अगर कोई भी सिंबल अगर मुझे लिखना है बट वो यूनिट अगर किसी इंसान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो उसके जगह पे मैं क्या करूँगी, कैपिटल लेटर यूज़ करूँगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम सेकंड कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड कन्वेंशन में क्या करना है हमको, अगर सिंबल लिखूँगी मैं, सिंबल एज अ फुल नेम should start with the small letter, should start with the small letter। For example, अगर मुझे मीटर लिखना है तो how will I write it, मीटर। ऑलराइट। और जैसे अगर न्यूटन लिखना है तो स्मॉल न्यूटन। सो अगर मान लो मुझे नहीं लिखना है, ये सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा है और मुझे क्या लिखना है, अगर न्यूटन लिखना है, तो ऐसे अगर मैंने लिखा तो ये क्या हो गया, इज रॉन्ग, राइट। बट अगर कैसे लिखना है मुझे, अगर मैं वर्ड लिखने वाली हूँ, डजेंट मैटर वो व्यक्ति का नाम हो या फिर ना हो, जो उसका शुरू का लेटर है वो कैसे होना चाहिए, कंपलसरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड रूल इज प्लूरल फॉर्म shouldn't be used। हम प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 kg शुगर के बारे में बोला, करेक्ट। अगर 1 kg के जगह पे अगर मैं 2 kg लूँगी तो आई कैन नॉट से 2 kgs या फिर 2 kilograms, राइट। सो kgs नॉट देयर, राइट, ग्राम्स नोप, नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वो 2 हो, 4 हो, उसके आगे लगाना क्या है, यूनिट kg या फिर ग्राम। सो यूनिट है, उनको प्लूरल फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। वो हम वैसे नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो गलत है। फिर उसके बाद पंक्चुएशंस, नो पंक्चुएशंस, ओके। पंक्चुएशंस अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने kg के बाद, मतलब मेरा सेंटेंस है वो क्या, आई बॉट 4 kg ऑफ शुगर, तो वो 4 kg ऑफ शुगर के बाद अगर ये आता है आपका फुल स्टॉप आता है, देन इट्स ओके। बट अगर यूनिट के बाद आपने ये दिया, फुल स्टॉप दिया, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो किसी भी प्रकार के पंक्चुएशंस यहाँ पे नहीं चलेंगे, ना ही फुल स्टॉप चलेगा या फिर कॉमा चलेगा, ना आपका एक्सक्लेमेशन मार्क चलेगा। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ। फिर there are few more conventions which you are going to use। Fifth one is unit should be written in ratio form। कैसे लिखना है आपको यूनिट को, रेशो के फॉर्म में। मतलब क्या, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पीड का यूनिट देखा, वो क्या था, मीटर पर सेकेंड, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, एक तो ऐसे लिखो, ओके, और या फिर मतलब रेशो के फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे ही लिखना है आपको, करेक्ट। बट अगर मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी। बट अगर मैंने इसके जगह पे ऐसे लिखा, देन इट इज नॉट अलाउड, बट दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। Then sixth convention is combination of symbol and name। नेम की जगह पे हम लिख सकते हैं full name is not allowed। मतलब क्या, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड लिखना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है m/s, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। बट अगर मैंने ऐसे लिखा
एक को क्या दिया, मीटर, ऐसे पूरा का पूरा लिखा, और सेकंड के लिए सिर्फ एस यूज़ किया। सो बेसिकली जो पूरा का पूरा यूनिट है वो मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन यूज़ किया। एक तो फुल नेम लिया यूनिट का, और फिर एक के लिए क्या लिया, सिंबल। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो सेकेंड के लिए भी पूरा सेकेंड लिखो, ऑलराइट, या फिर सिर्फ सिंबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। देन द सेवेंथ रूल इज, आपको क्या करना है, प्रीफिक्स सिंबल जो है वो एक्चुअल सिंबल के पहले यूज करना है। प्रीफिक्स सिंबल should be used before actual symbol। क्या मतलब है इसका, जैसे मीटर, और मीटर का एक दूसरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सो अगर मुझे सेंटीमीटर का यूनिट ये लिखना है, सिंबल लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले सी लिखूंगी, सी फॉर सेंटीमीटर एंड एम फॉर मीटर। तो मैंने क्या किया, सेंटी का जो सी है वो पहले लिखा। सो व्हाट वाज दैट, सेंटी, इट इज़ अ प्रीफिक्स सिंबल, राइट। और जो किससे पहले लिखा है, एक्चुअल सिंबल के पहले। सिमिलरली अगर वो माइक्रोमीटर है तो माइक्रो का म्यू पहले आएगा और उसके बाद मीटर आएगा। ओके, सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे लास्ट में यूनिट्स को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अगर ये है अपना, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज हाइफन, स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, ऑलराइट। लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। अगर मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट, इसी को मैं दूसरे स्टाइल से कैसे लिख सकती हूँ, मीटर, फिर मैंने क्या किया, एक तो हाइफन डाला बीच में और सेकेंड रेस टू -1, ठीक है, सेकेंड रेस टू -1, या फिर मीटर लिखा, बीच में स्पेस दिया और सेकेंड रेस टू -1। ये अगर किया तो ये क्या है, दिस इज करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। बट अगर मैंने मीटर और उसको ही बिना स्पेस छोड़े ऐसे लिखा, देन इट इज रॉन्ग, राइट। सो ये कन्वेंशंस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये आपको ऐसे प्रॉपरली ध्यान में रखना है थ्रू आउट योर फिजिक्स का जो टेन्योर है। ओके, तो बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी राइट, क्योंकि आप ये सब कुछ चीज़ें हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऑलराइट। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड देन लाइक इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।